जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, भारत रत्न से एक प्रमुख व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, भारत रत्न किसे दिया जाता है, अब तक किनको दिया गया, सब कुछ डिटेल से जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया, हु हैज बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न 2024। तो देखिए यहां पर किन्हें सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कौन है, कैसे है। तो इमेज आप देख लीजिए, ये है बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, यानी मृत्यु के बाद इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह बात आप याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर जी की हम बात करें तो बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा ये 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यह बात आप याद रखिएगा। दोस्तों, बिहार के अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे कर्पूरी ठाकुर। 1967 में कर्पूरी ठाकुर जो थे डिप्टी सीएम बने और बिहार में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है, यानी जो अंग्रेजी पहले कंपलसरी था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। यहां पर सबसे बड़ा काम किया था जब वो डिप्टी सीएम बने थे। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी वहां पर बैकवर्ड क्लास है, अभी आपको पता है कि बिहार में कास्ट सेंसस रिलीज हुए और वहां पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वहां पे सबसे ज्यादा उनकी यहां पे पॉपुलेशन है। तो पिछड़े वर्गों के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत एडवोकेसी की, वकालत की और इसके लिए इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, अब आपने इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान ली। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत रत्न क्या है। दोस्तों, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं और वो भी हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ही दिनों में पद्म पुरस्कार की भी घोषणा होगी, उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो 1954 से, कब से? 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई है और पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत 1954 से हुई है। पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें सबसे ऊपर जो आता है वो है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है, वो है भारत रत्न है। अब सवाल उठता है कि जो भारत रत्न है किन किन क्षेत्रों को दिया जाता है। तो सबसे पहला है आर्ट, दूसरा है लिटरेचर, तीसरा है साइंस, चौथा है सोशल सर्विस, पांचवा है पब्लिक सर्विसेज। तो जो भी इनमें अच्छा कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें यह सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नागरिक पुरस्कार है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको भारत रत्न के बारे में पूरा डिटेल से समझा रहा हूं। आप यहां सामने देखें तो ये भारत रत्न में इस प्रकार से सम्मानित किया जाता है। ये अलंकरण जो है ये कांस्य धातु का बना हुआ है, यानी ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो पीपल के पत्ते के आकार का ये भारत रत्न जो है आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो भारत रत्न जो शेप है ये पीपल के पत्ते के आकार है। अब आइए इसकी डायमेंशन को जान लेते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं उसका डायमेंशन कैसे होता है। तो देखिए 5.8 इंच ये लंबा होता है, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5.8 इंच है। 4.7 इंच ये है चौड़ा, इसकी चौड़ाई 4.7 इंच है। अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई कितनी है इसकी, 5.8 इंच है। वहीं पे अगर हम बात करें कितना मोटा होता है, तो ये 3.1 इंच मोटा होता है। समझे आप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो 2 भाग है इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो इसका मुख्य भाग है और ये इसका पिछला भाग है, देख पा रहे हैं आप, ये मुख्य भाग है, ये पिछला भाग है। तो मुख्य भाग में आपको सूर्य देखने को मिल रहा है और इसके ठीक नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। तो ये मुख्य भाग है, ये पीपल के पत्ते का आकार का भारत रत्न आप देख रहे हैं। तो जो मुख्य भाग है उसमें प्लेटिनम से सूर्य बना हुआ है। ठीक है, और इसके ठीक नीचे आपको भारत रत्न शब्द देखने को मिलेगा। जो इसका पिछला भाग होता है, यानी जो पीछे का भाग है, यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इसके नीचे आपको ठीक क्या देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न जो है सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था, तो आप याद रखिएगा इसमें 3 व्यक्तियों को आपको नाम याद रखना है। तो भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे सी राजा गोपालाचारी और सीवी रमन। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हाल ही में
जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो विजेता रह चुके हैं, रिसेंट की बात करें तो उसे भी यहां पर हम डिटेल से समझते हैं। तो देखिए 2019 में आखिरी बार सम्मानित किया गया था, उसके बाद काफी लंबे समय के बाद 2024 में सम्मानित किया गया। तो 2019 में दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, तो नानाजी देशमुख, यहां पर दोनों व्यक्तियों का नाम देखें आप, तो पहले नानाजी देशमुख और दूसरे भूपेन हजारिका। तो 2019 में इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो 2019 में नानाजी देशमुख को जो सम्मानित किया गया, तो इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। कहां से है? महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। इनका जो मूल नाम है वो है चंडिका दास अमृतराव देशमुख। भारतीय जनसंघ के नेता थे, ये एजुकेशन में भी काम कर चुके हैं और रूरल की जो आत्मनिर्भरता है उस पर बहुत काम किया, हेल्थ सेक्टर पे बहुत काम किया है। वहीं पे भूपेन हजारिका की बात करें तो इनका संबंध असम राज्य से है। तो सुधा कांड के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है ये, वो कौन है? भूपेन हजारिका। तो इनका संबंध फिल्म जगत से था, कवि और संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। 2019 में आप यहां पर और ध्यान दीजिए, ये है प्रणब मुखर्जी। इन्हें भी पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है, इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। और भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और इसके अलावा 14th और 15th लोकसभा के नेता रह चुके हैं। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? वो है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की 15th राष्ट्रपति हैं। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब देखिए 2015 में दो व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, तो ये है मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो मध्य प्रदेश से इनका संबंध है और 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वहीं पे हम बात करें दोस्तों मदन मोहन मालवीय की, तो इनका संबंध यूपी स्टेट से है और इन्हें महामाना की जो उपाधि है दी गई थी। मदन मोहन मालवीय जो है बीएचयू और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी मैंने आपको बता दी जो रिसेंट में भारत रत्न मिल चुका है। अब दोस्तों यहां पर जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि उनको कोई समस्या ना हो, वो पूरा डिटेल्स यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखिए 1966 का जो डेट है आपको ये याद रखना है, ये ईयर आपको याद रखना है। जो भारत रत्न पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 के बाद फैसला किया गया कि मृत्यु के बाद भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो आप यहां पर पहली महिला देख रहे हैं, ये कौन है? इंदिरा गांधी, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा 1987 में खान अब्दुल गाफर खान को भी ये दिया गया भारत रत्न, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और ये सबसे पहले विदेशी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले फॉरेनर जिन्हें भारत रत्न मिला उनका क्या नाम है, तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर भी आपको याद रखना होगा, इन्हें भारत रत्न दिया गया। और सबसे पहले खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, अब आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि इन्हें भारत रत्न किस वर्ष दिया गया, आपको यह बात बताना है। दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है सचिन तेंदुलकर से संबंधित कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे मिला है, तो यह है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 41 ईयर्स में भारत रत्न मिला है। तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, हमने पूरा कवर किया भारत रत्न से संबंधित। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसे हमने आपके लिए कवर किया है। आप इसे सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब जगह आप शेयर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और हर व्यक्ति को इसका उत्तर देना है। आप जितना टाइप करते हो ना और अच्छी चीजें टाइप करोगे कमेंट बॉक्स पे, तो आपको उतने समय तक वो चीजें याद रहेगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप इसका आंसर दीजिए। तो भारत रत्न 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, आंसर लिखिए और आप उनके बारे में डिटेल्स भी बताइए। 3 से 4 लाइनें आप डिटेल्स भी बताइए, उस कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। आप यहाँ पे भारत रत्न देख पा रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, तो आप यहाँ पे बताएं, इसकी पूरी जो है व्याख्या कीजिए कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों आपको एक बड़ी बात जो नए छात्र हैं उनके लिए कि पूरे साल की करंट अफेयर्स की ई बुक हमारे एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि हिंदी माध्यम में भी है, इंग्लिश माध्यम में भी है। जनवरी से लेकर दिसंबर के लगभग 320 पन्नों की आपकी ईयरली ई बुक है। आपने उसे पढ़ लिया तो सब कुछ कवर हो जाएगा, हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी। 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ है और मंथली मैगजीन भी है। ये फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं जो आपको उपलब्ध करवाया जाता है ईयरली मैगजीन में। ई बुक सेक्शन में जाएंगे
तो आप मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, ल्यूसेंट की पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैराथन क्लास की पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, 2023 की ईयरली बुक, ये सब आपको एप्लीकेशन में एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेरी हो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।